थी और ये सब भी किसी से छिपा नहीं है। ऐसी स्थिति में मेरा आप लोगों से यही कहना है कि बीजेपी व आरएसएस द्वारा देश के जिस भी दलित व पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को किसी भी राज्य का प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री क्यों ना बना दिया जाए और इसके साथ ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष व देश का प्रधानमंत्री भी क्यों ना बना दिया जाए, तो भी वह इन वर्गों के लिए केवल नाम का ही रहेगा, काम का नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को इनके इस दलित व पिछड़े वर्ग के खेले जा रहे राजनीतिक कार्ड से भी जरूर सावधान रहना है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी का ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि देश में बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी की सरकार का इस समय खासकर डॉक्टर अंबेडकर व दलितों के प्रति इनका चल रहा ये प्रेम उस पुरानी कहावत की तरह है जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हंस को चली हो। संक्षेप में अब मेरा यही कहना है कि देश में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती इनको व इनके कार्य को दिल से आदर सम्मान देने के लिए नहीं मनाती हैं, बल्कि इनके दलित समाज का वोट लेने के स्वार्थ में ही अधिकांश ये पार्टियां इनकी जयंती मनाती हैं। और ये सब इन सभी विरोधी पार्टियों को अब मजबूरी में इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि इन्होंने अर्थात कांग्रेस पार्टी व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने केंद्र व राज्यों में अपने अपने शासनकाल के दौरान अपनी जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर इस देश के खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों से मिले कानूनी अधिकारों का इन्हें 50% भी लाभ नहीं दिया है। और इतना ही नहीं बल्कि भारतीय संविधान में जो भी इन्हें कानूनी अधिकार मिले हैं तो उन्हें भी अब इन सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की अंदरूनी मिली भगत से धीरे धीरे निष्प्रभावी व खत्म करने का भी प्रयास किया जा रहा है। और लगभग यही खराब रवैया व दृष्टिकोण हमें यहाँ मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन सभी धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के प्रति भी इन सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों का देखने के लिए मिल रहा है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इन वर्गों के अलावा हमें यहाँ पर कास्ट समाज में से गरीब व असहाय लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आ रही है। और खासकर वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में तो आप लोगों को मैंने बोला नारा मत लगाओ है, और खासकर वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में तो अब इन सभी वर्गों के लोगों की स्थिति अधिकांश मामलों में हमें यह काफी ज्यादा गंभीर व चिंताजनक बनी हुई नजर आ रही है। और इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि इस बार जब से केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है तो तब से इस पार्टी व इनकी सरकार तथा इनके मुख्य संगठन आरएसएस आदि के अनेकों वरिष्ठ व जिम्मेवार लोगों के जरिए यहाँ खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण की समीक्षा करने को लेकर इसकी आड़ में इसे निष्प्रभावी व खत्म करने के उद्देश्य से आए दिन ऐसे बयान आ रहे हैं जिसकी वजह से अब इन सभी वर्गों के लोगों को अपने इस आरक्षण को बचाने के लिए वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ काफी सख्ती से अपनी आवाज उठानी पड़ रही है और काफी सतर्क भी रहना पड़ा है। और इसी खास मुद्दे को लेकर अब पूरे देश में इन सभी वर्गों के लोग बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार के खिलाफ काफी खुलकर सामने आ गए हैं। ऐसी स्थिति में अपना राजनीतिक नुकसान होते हुए देखकर फिर मजबूरी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपने राजनीतिक स्वार्थ में ये कहना पड़ा है कि आरक्षण के मामले में किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ आदि नहीं होने दी जाएगी। लेकिन इनका ये बयान केवल हमें कोरा हवाई व शरारत भरा ही नजर आता है। और वैसे भी श्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये आम चर्चा है कि जो भी ये कहते हैं तो ये अधिकांश उसके ठीक विपरीत ही कार्य करते हैं। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत इनके द्वारा लोकसभा के आम चुनाव में किए गए इनके चुनावी वायदे हैं, जिन पर इन्होंने अभी तक लगभग 30% भी अमल नहीं किया है, जिसे ध्यान में रखकर ही
सावधानी के तौर पर मैं देश के दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को, खासकर इनके आरक्षण को लेकर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिए गए बयान के संबंध में ये कहना चाहूंगी कि यदि इन वर्गों के आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की थोड़ी सी भी नीयत साफ होती तो फिर ये इस किस्म का बयान देने के साथ साथ अपनी पार्टी व सरकार तथा आरएसएस आदि उन सभी छोटे आरएसएस आदि के उन सभी छोटे बड़े नेताओं व कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी कुछ न कुछ जरूर कार्यवाही करते, जो लोग इन वर्गों के आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने व इसे खत्म करने के उद्देश्य से आए दिन कुछ न कुछ गलत बयानबाजी करते रहते हैं। लेकिन ऐसा इन्होंने अभी तक भी नहीं किया है और न ही आगे कभी ये कर पाएंगे या हिम्मत जुटा पाएंगे। जबकि इन वर्गों के आरक्षण के मामले में सच्चाई ये है कि केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार के चलते जिस प्रकार से देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाने के खास मकसद से सरकार के अधिकांश मंत्रालयों के, केंद्र सरकार के अधिकांश मंत्रालयों के बड़े बड़े व महत्वपूर्ण कार्य प्राइवेट सेक्टर को ही दिए जा रहे हैं, जिसमें इन वर्गों के लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों के कर्मचारियों व अधिकारियों का आरक्षण अपने आप ही धीरे धीरे काफी कम हो जाएगा। इस प्रकार से इन वर्गों के आरक्षण को पहले निष्प्रभावी बनाने और फिर अंत में इसे खत्म करने की हमें इनकी अब ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश नजर आ रही है। इसके अलावा इनके पदोन्नति में आरक्षण को तो केंद्र की पिछली कांग्रेसी सरकार में ही काफी हद तक इसे निष्प्रभावी बना दिया गया था और अब वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार भी इस मामले में अभी तक भी हमें चुप्पी साधे हुए नजर आ रही है। इसी प्रकार केंद्र की पूर्व की कांग्रेस सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इन वर्गों का आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में मेरा इन सभी वर्गों के लोगों को यही कहना है कि इन्हें केंद्र की पूर्व की कांग्रेसी सरकार व वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खासकर आरक्षण के मामले में इनके इस दोहरे चरित्र से हमेशा सावधान रहना है। इसके साथ ही इस संबंध में आज मैं पुनः देश के सभी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि यदि केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन वर्गों के आरक्षण को किसी भी प्रकार से इसे खत्म करने की कोशिश की तो फिर मैं खुद भी और हमारी पार्टी भी इस मामले में कतई भी चुप बैठने वाली नहीं है और जरूरत पड़ी तो मैं खुद इसका नेतृत्व करूंगी और सड़कों पर उतरूंगी केंद्र की सरकार के खिलाफ। लेकिन इसके साथ साथ सावधानी के तौर पर यहाँ मेरा ये भी कहना है कि एक तरफ केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में इनका स्मारक व संग्रहालय आदि बनाने की बात करते हैं, तो वही दूसरी तरफ ये लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के समाज के लोगों के अर्थात यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने व इसे अंदर अंदर पूरे तौर से खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। इसके साथ ही इन वर्गों के लोगों का हर स्तर पर शोषण व उत्पीड़न आदि भी कर रहे हैं। और इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि इसी वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार के चलते इनके एक मंत्री श्री बीके सिंह ने खासकर दलित समाज के लोगों के प्रति जिस प्रकार की अभद्र, अशोभनीय व आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है वह कतई भी बर्दाश्त व माफ करने लायक नहीं है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व इनकी सरकार ने अपने इस मंत्री के खिलाफ अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके साथ ही अब तो ये वर्तमान केंद्र की सरकार इन लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार करने वाले लोगों को बचाती भी है और इसके लिए उन्हें अपना पूरा संरक्षण भी देती है। और इस बात का ताजा
व खास उदाहरण हैदराबाद केंद्रीय यूनिवर्सिटी के रहे दलित छात्र श्री रोहित वेमुला का प्रकरण है। और ये सब केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का खासकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर व उनके समाज के प्रति इनका दोहरा चरित्र नहीं है तो और क्या है। इसलिए मेरा देश के खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों की तरफ से केंद्र की वर्तमान सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से ये कहना है कि इन वर्गों के लोगों को अपने मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान के साथ साथ इन्हें अपना सामाजिक व आर्थिक विकास तथा अपनी सुरक्षा व सम्मान भी जरूर चाहिए, जो वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में नहीं मिल पा रहा है। जबकि इन सब मामलों में इनको उत्तर प्रदेश की रही बीएसपी की सरकार से सबक सीखना चाहिए। अर्थात उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आदर्श सम्मान में केवल यहाँ स्मारक, संग्रहालय व पार्क आदि ही नहीं बनाए हैं, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए इनके विकास व उत्थान में अनेकों ठोस व बुनियादी कदम भी उठाए हैं, जिनकी तरफ देश में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार और वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार ने भी अपनी जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर, अपनी जातिवादी व सांप्रदायिक मानसिकता के तहत चलकर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि देश में इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता तथा सांप्रदायिक व पूंजीवादी सोच रखने वाली पार्टियों की सरकारों के चलते इन वर्गों के लोगों का या पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आसानी से नहीं हो सकता है, जिसे ध्यान में रखकर ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीते जी इन सभी वर्गों के लोगों को देश में भाईचारे के आधार पर संगठित होकर इन्हें केंद्र व राज्यों की सत्ता खुद अपने हाथों में लेने की सलाह दी थी, जिसके जरिए फिर ये लोग काफी हद तक अपनी सभी समस्याओं का समाधान खुद ही कर सकते हैं। और इनकी इस बात का पूरा एहसास हमने उत्तर प्रदेश में यहाँ 4 बार बनी बीएसपी के नेतृत्व की सरकार में किया है, जिसकी नीतियों व कार्यशैली के बारे में वैसे आप लोगों को ये भी मालूम है कि हमने सबसे पहले अपनी चारों सरकारों के दौरान यहाँ प्राथमिकता के आधार पर हर मामले में व हर स्तर पर कानून का राज कायम किया है। और इतना ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने यहाँ सर्व समाज में से खास तौर से गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक